बेटा ये किसी भी बायोलॉजी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम शुरू करते हैं बेटा, आप यहां पर देख रहे हैं मैंने दो कंफ्यूजिंग वर्ड लिखे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के। पहला वर्ड रेनिन, दूसरा वर्ड वी रेनिन। रेनिन वर्सेस रेनिन, सिर्फ डिफरेंस क्या है? डबल एन और सिंगल एन। आप देखें, ध्यान से देखेंगे इसको, ये यहां पर सिंगल एन लिखा हुआ है और यहां पर डबल एन लिखा हुआ है, सिर्फ यही डिफरेंस है बेटा। अब आप देखिए बेटा, ये जो डबल एन वाला है जिसको मैंने यहां पर RENNIN लिखा है, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज हार्मोन। बेटा हिंदी में जब क्वेश्चन आता है तो दोनों ही जगह इस प्रकार से रेनिन लिखा जाता है। इस क्वेश्चन को हम हमेशा इंग्लिश की तरफ देखेंगे डबल एन है या फिर सिंगल एन। तो बेटा सिंगल एन हार्मोन है और डबल एन एंजाइम है। पहला वर्ड दिमाग में कंफ्यूजन का जो आता है वो यही आता है, इसको बिल्कुल क्लियर करेंगे। बेटा ये रेनिन जो एंजाइम है ये किडनी के मेडुला से निकलता है, ये बेटा किडनी से रिलीज होता है, जो कि रास मैकेनिज्म, आपने अगर नाम सुना है रास, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। किसको बेटा? बीपी को, ब्लड प्रेशर को। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा एंजाइम। दूसरा वर्ड आता है रेनिन हार्मोन। बेटा ये अडल्ट ह्यूमन में नहीं होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके स्टमक में पाया जाता है। ये ह्यूमन के नवजात शिशु के स्टमक में पाए जाने वाला हार्मोन है। इसका काम होता है बेटा प्रोटीन का डाइजेशन करना। अब बेटा प्रोटीन, नवजात शिशु कौन सा प्रोटीन लेता है? माँ का दूध या फिर बाहर से दूध। तो जो दूध में प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन के लिए जो हार्मोन होता है वो RENIN, रेनिन हार्मोन होता है। तो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए अपन खत्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा। तरीका है, एक व्यक्ति का नाम है ब्रज मोहन लाल। क्या है बेटा? ब्रज मोहन लाल। आपको ये व्यक्ति का नाम याद रखना है और आपको ये भूल जाना है कि कंफ्यूजन अब आएगा। ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म। कैसे? ब्रज, ब्रज से आता है बेटा बोलस, है ना, बी से बोलस, बी से ब्रज। मोहन एम, तो काइम में बेटा एम आता है, काइम, और लाल एल आता है, मतलब काइम। अब मैं इनका मीनिंग समझाता हूं बेटा। ये तो हमारा रिमेंबर, याद करने का तरीका हो गया कि कैसे हमको याद करना। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं बेटा, जब हम फूड लेते हैं, इंगल्फ करते हैं, खाते हैं, तो सबसे पहले वो हमारे माउथ में आता है। माउथ में आने के बाद हमारे सलाइवरी एंजाइम के साथ वो मिक्स होता है। जब फूड माउथ में सलाइवरी एंजाइम के साथ मिक्स होता है तो इसको नाम दिया जाता है बोलस। क्या नाम दिया जाता है? बोलस। तो बोलस बेटा कहां पर मिलेगा आपको? माउथ में मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजन ये करता है कि माउथ से जो फूड मिक्स होकर गया स्टोमक में उसका नाम क्या है? बेटा जाने वाला तो बोलस है, लेकिन वहां बनने वाला काइम है। कौन है? माउथ से जब तक कि वो कहां नहीं पहुंच जाएगा, स्टोमक में नहीं पहुंच जाएगा। कहां नहीं पहुंच जाएगा? स्टोमक में, तब तक वो बोलस है। लेकिन जो स्टोमक है उसके एंजाइम के साथ जब वो मिक्स हो जाएगा तो बोलस मिक्स विद स्टोमक एंजाइम नोन एज काइम। ये अब ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा आपका काइम। पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट बेटा, काइल। अब स्टोमक से फूड नीचे की तरफ डिसेंड करता हुआ, मतलब जाता हुआ कहां पहुंचेगा बेटा? बिल्कुल राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा जब ये फूड यहां से होता हुआ, कहां से? स्टोमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है, तब ये फूड क्या है? काइम है। जाता हुआ फूड काइम है। लेकिन जब वो इंटेस्टाइन के एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है तब वो हो जाता है काइल। क्या हो जाता है बेटा? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब आ जाता है कौन? काइल। और जब वो उनके एंजाइम के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या कहलाता है बेटा? काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। आप दो नाम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। बेटा हिंदी में इसको एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ही लिखा हुआ आता है, तो बहुत इजी इसको समझना। सिम मतलब साथ साथ, एपो मतलब सिंगल, बट इसका मतलब कुछ डिफरेंट आता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं बेटा, ये रूट की सेल का डायग्राम है। ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है। ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस है। ये आप यहां पर देख रहे हैं सेंटर में, ये जो कनेक्शन है इनको कहेंगे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में जो कनेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल। जैसे बेटा ये जो सेल बनाई है ऊपर, ये सेल बनाई मैंने, और सेल के अंदर ये इस तरीके से, ये बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन है, और बीच में यहां पर कहीं न्यूक्लियस होता है बेटा, है ना, और न्यूक्लियस के बाद बीच में यहां पर कहीं साइटोप्लाज्म फिल होता है, यानी कि कोशिका द्रव। ये बेटा हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका द्रव। सेल वॉल को कोशिका भित्ति कहा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली कहा जाता है।
न्यूक्लियस को केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपोप्लास्ट पाथवे एक्चुअली बेटा ये वाटर के मूवमेंट को दिखाता है। किसको दिखाता है? वाटर यानी कि पानी का प्रवाह कैसे हो रहा है। आप मुझे बताइए बेटा, क्या पौधे पानी कैसे लेते हैं? क्या ऊपर से बारिश होती है तो पत्तियों से ऑब्जर्व कर लेते हैं? क्या आप ऊपर पत्तियों को पानी देंगे तो प्लांट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी पूरी? नहीं बेटा, प्लांट को अगर आपको वास्तविकता में पानी देना है तो जड़ों में दिया जाता है, तो जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व होता है। तो पानी कहां से कहां जाता है? जड़ों से ऊपर की तरफ, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एंटी ग्रेविटी से। अब समझिए, पानी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो दो रास्ते अपनाता है। पहला रास्ता होता है बेटा एपोप्लास्टिक रास्ता, और दूसरा होता है सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्ट मतलब डेड से, और सिम्प्लास्ट मतलब लिविंग से होते हुए जाएगा। किससे होते हुए जाएगा? लिविंग से। देखिए, ये तो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति डेड होती है, जब उसमें सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो सेल वॉल डेड हो जाती है। जब उसमें से फ्लूइड यानी कि वाटर मूव करता है तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे ऑफ वाटर। दूसरा है बेटा, ये कोशिका झिल्ली है, ये वाली। इसके अंदर जो है ये क्या है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। जब वाटर साइटोप्लाज्म से होते हुए मूव करता है तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। बेटा ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजिंग वर्ड और हैं। जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं, जब आप उद्विकास पढ़ते हैं, तो वहां पर दो वर्ड आते हैं, होमोलोगस और दूसरा एनालोगस। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस यानी कि समजात अंग, एनालोगस यानी समवृत्तीय अंग। बेटा हिंदी में समझना भी आसान है, इंग्लिश में भी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं समजात यानी कि होमोलोगस का मतलब। समजात मतलब जाति, मतलब जिसकी उत्पत्ति, मतलब जिसका स्ट्रक्चर। ये है बेटा आपका समजात अंग। जाति यानी कि ओरिजिन, यानी उत्पत्ति। ओरिजिन मीनिंग उत्पत्ति, मतलब जिसकी स्ट्रक्चर समान हो बेटा। क्या? जिसकी संरचना समान हो। जैसे बेटा मान लो अपन भाई बहन है, माता पिता है, हम एक ही जाति से हैं, तो हम देखने में सबके पास एक नाक है, दो कान है, आंख है, नॉर्मली बात। तो देखने में जब समान लगे, संरचना में जब समान लगे, तो इस प्रकार के ऑर्गन को, इस प्रकार के अंग को हम समजात अंग कहते हैं। दूसरा वर्ड बेटा एनालोगस, इंग्लिश में कहा जाता है एनालोगस, हिंदी में बोला जाता है समवृत्ति। वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवहार, मतलब कार्य, जिसका कार्य समान हो, वर्क, जिसका वर्क समान हो, फंक्शन सिमिलर हो। फंक्शन सिमिलर होना चाहिए, कार्य समान होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, आप देखिए कि शेर के पास भी अग्रपाद होते हैं, फोरलिम होते हैं, और हमारे पास भी फोरलिम है। दोनों का ओरिजिन सेम है, कोर्डेटा है, मैमल्स है। अब डिफरेंस क्या है? शेर उन अग्रपाद यानी कि फोरलिम का यूज जंपिंग में करते हैं, जबकि ह्यूमन के अग्रपाद यानी कि हमारे हाथ खाने में, लिखने में काम आते हैं। मतलब इनका ओरिजिन समान था लेकिन वृत्ति अलग है, मतलब इनकी फंक्शन अलग है। तो इस प्रकार के ऑर्गन आपके क्या कहलाएंगे? होमोलोगस ऑर्गन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? होमोलोगस ऑर्गन, राइट। अब मैं एनालोगस ऑर्गन की अगर बात करूं तो आप देखिए शकरकंद, स्वीट पोटैटो सबने खाया ना? हाँ वही। तो बेटा वो और आलू, दोनों का काम क्या है? और दोनों कहाँ उगते हैं? दोनों जमीन के अंदर लगते हैं, दोनों के अंदर फूड स्टोरेज होता है। लेकिन एक तने यानी कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि एक रूट का मॉडिफिकेशन है। तो मतलब इनकी जाति यानी कि ओरिजिन डिफरेंट था, बट फंक्शन क्या हुए? सिमिलर हुए, फूड स्टोरेज। तो इस प्रकार हम बायोलॉजी के सारे कंफ्यूजिंग वर्ड 1 to 1 पढ़ते रहेंगे, और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए और ऐसे ही बायोलॉजी के एकदम क्विक क्वेश्चंस, क्विक ट्रिक्स के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए, और नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।